हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, यह कहानी जनार गांव के राकेश और चंदनपुर गांव की कजली की है। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। चंदनपुर गांव में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था। जनार गांव के लोग भी वहां आते थे। राकेश अपने दोस्तों के साथ पहली बार इस मेले में गया। वही कजली अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। राकेश की नज़र जैसे ही कजली पर पड़ी, उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसकी हंसी में एक मिठास थी। कजली भी राकेश की तरफ देख रही थी, लेकिन वह संकोच में थी। उस मेले के बाद राकेश अक्सर चंदनपुर जाने के बहाने ढूंढता, कभी किसी रिश्तेदार से मिलने के, तो कभी बस यूं धीरे धीरे दोनों के मुलाकात बढ़ने लगी। गांव में खुलकर प्यार करना आसान नहीं था, इसलिए दोनों ने एक नया तरीका निकाला, चिट्ठियों का खेल। कभी किसी फूल के नीचे, कभी किसी पुराने पेड़ की खोखला में वे एक दूसरे के लिए चिट्ठियाँ छोड़ते। तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया की रोशनी कर देती है, राकेश की चिट्ठी। तुम्हारी आंखों में मेरा सारा जहां बसता है, कजली जवाब देती थी। लेकिन प्रेम की राह इतनी आसान कहाँ थी। जनार और चंदनपुर गांव की पुरानी दुश्मनी थी। दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से शादी ब्याह तक तय नहीं करते। तब जब कजली के भाई को इस बारे में पता चला तो उसने उसे डांट कर घर में बंद कर दिया। वही राकेश के घर वालों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने चंदनपुर की लड़की से शादी करने की जिद की तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। राकेश और कजली जानते थे कि उनका प्यार सच्चा था। एक दिन उन्होंने भगाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, कजली चुपके से अपने घर से निकली और मंदिर के पास राकेश से मिली। दोनों ने कस्में खाई कि चाहे जो भी हो, वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ ऐसा ही मंजूर था। उनके भागने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दोनों गांवों के लोग उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़े। आखिरकार मंदिर के पास ही दोनों को पकड़ लिया गया। गांव के पंचों के सामने दोनों खड़े थे। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनकी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक थी। कजली ने रोते हुए कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें अलग करना गलत है। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, अगर हम एक नहीं हो सकते तो हमें इस दुनिया से भी कोई अलग नहीं कर सकता। गांव के बुजुर्गों ने यह सुना और सोचा कि आखिर कब तक पुरानी दुश्मनी के कारण प्यार को रोका जाएगा। कुछ देर की खामोशी के बाद पंचों ने फैसला सुनाया, अगर सच्चा प्यार है तो इसे स्वीकार करना ही बेहतर है। दोनों गांवों को लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने इसे मंजूर कर लिया। राकेश और कजली की शादी बड़े धूमधाम से हुई। यह सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो गांवों का मेल का भी प्रतीक बन गई। आज भी जनार और चंदनपुर गांव की प्रेम कहानी सुनाई जाती है कि कैसे प्यार ने नफरत को हरा दिया और कैसे दो गांवों को एक कर दिया। सच्चा प्यार हमेशा मंजिल पा ही लेता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोग को कैसा लगा? यदि आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस कहानी को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इस कहानी का आगे की भाग सुनने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।